अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका से अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसमें पहला कदम भी उठाया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जरूरी कदम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की मजबूती मिलेगी। ट्रंप के अनुसार लाखों की संख्या में ऐसे लोग बिना कानूनी दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये अवैध प्रवासी अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और अपराध में वृद्धि हो रही है। ट्रंप का दावा है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने के बाद अमेरिकी श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और सरकारी संसाधनों पर सही उपयोग होगा, सही अधिकार होगा। अब उनके अनुसार अवैध प्रवासियों पर खर्च होने वाले जो डॉलर है उसको देश के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और विकास में लगाया जा सकता है, वहां एलोकेट किया जा सकता है सोर्सेस को। ट्रंप ने अपनी नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासियों में से कई अपराधी और गैंग की गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में ड्रग्स और मानव तस्करी के बढ़ते मामले के पीछे भी अवैध प्रवासियों की बड़ी भूमिका है। इस सख्त नीति के जरिए अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित बनाया जाएगा और भविष्य में अवैध प्रवास को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। ट्रंप की इस नीति की सराहना उनके समर्थक तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसे लेकर विरोध भी हो रहा है। कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इससे कई परिवार प्रभावित होंगे और अमेरिका की वैश्विक छवि पर भी असर पड़ेगा। वहीं डेमोक्रेट्स ने इस फैसले का अमानवीय बताया है। हालांकि ट्रंप अपने इरादे पर अडिग है, जैसे कि वो उनकी इमेज यही है। उनका मानना है कि यह कदम अमेरिका की भलाई के लिए उठाया जा रहा है और अवैध प्रवासियों को रोकने से देश के अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनेगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी आखिर कौन है। अब आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, अमेरिका में अवैध प्रवासी आखिर कौन है। सबसे पहले अवैध घुसपैठिए, वो लोग जो अमेरिका में आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं, यानी अनऑफिशियली प्रवेश करते हैं, बिना वीजा के प्रवेश करते हैं। जैसे सीमा पार करके मैक्सिको या कनाडा से घुसना, यानी जो डंकी रूट की बात की जाती है वहां से घुसना, उसको हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। फिर वीजा ओवरस्ट, वे व्यक्ति जो अमेरिका में वैध वीजा के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हैं, यह अवैध प्रवासियों के एक बड़ा हिस्सा है। यानी अपना वीजा अगर आपका एक्सपायर 1 साल में हो रहा है और आप वहां पे 2 साल, 3 साल, 10 साल से रह रहे हैं तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर पेरोल उल्लंघन, जिन लोगों को अस्थायी प्रवास अनुमति पेरोल दी जाती है लेकिन वे इसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रहते हैं, यानी वही बात जो वीजा के लिए है वो भी पेरोल के लिए, ये भी उसी की तरह से उसका उल्लंघन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर लीगल स्टेटस की समाप्ति, वे लोग जिनके पहले कानूनी प्रवास अधिकार था, जैसे ग्रीन कार्ड था यानी वहां की सिटीजनशिप का कार्ड था, लेकिन अब वह अधिकार समाप्त हो चुके हैं, जैसे ग्रीन कार्ड का ये होना, वॉइड होना। तो और उसके बाद भी जो लोग रहते हैं उन्हें हम इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर प्रवासी स्रोत देश, अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या लैटिन अमेरिका देशों से आती है, खासकर मेक्सिको। फिर जो बाकी देश आप देख रहे हैं यहां से सबसे ज्यादा आती है। फिर संख्या, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2023 तक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या लगभग 1,10,00,000। वैसे तो हिंदुस्तान से 10% ही है, लेकिन आप देखिए दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी के जो राष्ट्रपति है वो ये कदम तुरंत उठा सकते हैं अपने शपथ विधि के बाद, तो हिंदुस्तान में आखिर ये कदम कब उठाने वाला है, ये बड़ा सवाल है। अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई अभी हो रही है, अगर ट्रंप ने यह कदम उठाया ना होता तो इन प्रवासियों को निकालने की प्रक्रिया सालों तक कानूनी जटिलताओं में उलझी रहती। पहले अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जिसमें हजारों डॉलर्स खर्च होते थे और प्रशासनिक बाधाओं के कारण यह मामला सालों तक लटकते रहता था। अवैध प्रवासियों की तरह कई अपीलें दायर कर सकते थे, जिससे उनका केस अदालतों में सालों तक और लंबा खिंचता रहता था। कई मानवाधिकार संगठन कानूनी लड़ाई में कूद जाते थे और निर्वासन को रोकने के लिए अदालतों में याचिकाएं डालते थे, उससे भी ये चीजें डिले की जाती थी। अब सरकारी जो फंड्स है उसकी बर्बादी होती थी,
जिससे अमेरिका के नागरिकों पर अधिक बोझ बढ़ता था, यानी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों यानी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कड़े कानून लागू किए हैं और पूरे सिस्टम को सरल और प्रभावी बना दिया है। अब अवैध प्रवासियों को तुरंत गिरफ्तार कर देश से निकाला जा रहा है, और वो भी बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तेज कार्रवाई से अवैध प्रवासियों का सफाया किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत कब इसी मॉडल को अपनाकर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कसने वाला है। वर्षों से भारत में घुसपैठ कर रहे ये अवैध कठमुल्ले न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, बल्कि देश की आंतरिक व्यवस्था पर भी भारी बोझ बन रखा है। भारत में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। ये घुसपैठिए धीरे धीरे स्थानीय इलाकों में बस रहे हैं और सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर ये खुद को भारतीय नागरिक साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। कई रिपोर्ट सामने आए हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और अन्य अपराधों में भी शामिल हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानकी जी इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता ने बार बार देश को यह सच दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा और हिंदू समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले समय में देश की पहचान और संस्कृति पर गहरा संकट दिखने वाला है। ट्रंप की तरह भारत सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे। अब समय आ गया है कि भारत भी अमेरिका की तरह अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। सुदर्शन न्यूज और प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानकी जी की यही लड़ाई अब पूरे राष्ट्र की आवाज बन चुकी है। देश के नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि घुसपैठियों को बाहर निकालकर भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।